बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख़्वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। बिरादरान इस्लाम, ये महफ़िल मुबारका अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुस्लिमीन खलीफतुर रसूल इमामुल मशारिक वल मगारिब आखिर रसूल ज़ौजुल बतूल सैयदना व मौलाना असदुल्लाहिल गालिब अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपकी बारगाह में हदिया तहसीन और आपके ज़िक्र जमील से बिलखुसूस अहले ईमान व इस्लाम को बिलअमूम पूरी बनी नौ इंसान को सबक के लिए अहले ईमान मेयार ईमान को जाने और तमाम बनी नौ इंसान अपने हादी और मुर्शिद को पहचाने। जिन बुजुर्गों ने अमायदीन ने इस तकरीब मुक़द्दस का अहतमाम किया, उनकी खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूँ। मोहतरम जनाब कैसर डोगर साहब, जो इस अंजुमन के सदर हैं, और इस बज़्म के रूह रवां जनाब उस्ताजुल उलमा वल फुज़ला अल्लामा मुफ्ती सैयद सदाकत अली शाह साहब बुखारी मद्दल्लाहु ज़िल्लहु, और हज़रत क़िबला अल्लामा साहिबुल फ़ज़ाइल सैयद ग़ुलाम मोहम्मद शाह साहब मद्दल्लाहु ज़िल्लहु, काबिले सद तकरीम उलमाए किराम, दानिश्वर हज़रात, सादात किराम,
शुआराए इज़ाम मोहतरम साहबजादा लतीफ़ साजिद साहब, आप सबकी खिदमत में हदिया तबरीक तहसीन अर्ज़ है और हज़ार हा तौक़ीर के लायक वो काबिल कदर मुसलमान और अहले ईमान जो जश्न विलादत मौला मुर्तज़ा की इस महफ़िल में इंतहाई मोहब्बत के जज्बे से हाज़िर हुए हैं। अल्लाह आपको अंदारैन में कामयाबियाँ अता फरमाए। मोहतरम सफदर अली मोहसिन साहब, उन्होंने मुंतज़िम और नकीब महफ़िल बहुत ही खूबसूरत कलाम से, मुंतखब कलिमात से उन्होंने स्टेज का नज़्म चलाया। अल्लाह ताला उनके इल्म में और बसीरत में और तरक्की अता फरमाए और उनके इस खिदमत को अल्लाह ताला कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। मोहतरम हज़रात, ये तो अल्लाह ताला जल्ल शानुहु वाज़्ज़ा इस्मुहु का करम है। वो किसी भी बंदे से अपने मुक़र्रब और अपने महबूब लोगों की खिदमत ले ले। हमारी वसअत में, ताकत में शायद ऐसा मुश्किल है कि इतनी खिदमत कर सकते। ये महज करम है कि अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने ये तौफीक अता फरमाई और हिम्मत दी कि हम पूरा काफिला आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। मोहतरम हज़रात, आपके कमालात, आज की हस्ती शख्सियत जिनके बारे में बात करनी है, उनके कमालात, उनके मकामात, उनके मरातिब, उनके दरजात, उनकी उलूब, उनके हुस्न, उनकी बुलंदियाँ इतनी हैं कि कोई बंदा ये समझता हो कि मैं कोई ढूंढ के लाऊं चीज़ ऐसी जो बयान करूं। ये वो हस्ती है कि जिनके लिए इतने कमालात, इतने फ़ज़ाइल, इतने मनाकिब, इतने महामिद, इतने महासिन हैं कि बंदा इस बात पर हैरान हो जाता है क्या बयान करें और क्या छोड़ दें। मज़ामीन बनाने नहीं पड़ते। वल्लाह मैं कसम से आपके सामने ये बात कह रहा हूँ, कुछ भी बने बनाए मज़ामीन हैं। मज़ामीन क्या होते हैं? पूरी आयात कुरानियाँ हैं, सूरतों की सूरतें हैं और फ़ज़ाइल के अबवाब हैं, अबवाब हैं पूरे पूरे। मैं आपकी खिदमत में सबसे पहले ये बात अर्ज करूँगा कि हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम का इरशाद गिरामी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, बुइस्तु मिन खैर कुरून बनी आदमा कर्नन फ़कर्नन। ये फैसलाबाद शहर है, पुराना लायलपुर, और इल्म वालों का शहर है। हमारे बुज़ुर्गों के उस्ताद वो भी इस शहर में तशरीफ़ फरमा है, उनका मज़ार मुबारक है। लिहाजा हमारे लिए सारा शहर ही काबिल कदर है। मिन मज़हबी हुब्बुद्दियार ले अहलिहा वलिन्नास फीमा याशिकून मज़ाहिबू।
लिहाजा सिर्फ हवाले के लिए अर्ज कर देता हूँ कि सही बुखारी शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है, सनद और मतन के एतबार से पूरी तसल्ली है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिही व बारका व सल्लम का इरशाद है कि मुझे मबऊस किया गया, भेजा गया हर कर्न के सबसे बेहतरीन लोगों के पास। आप जब मेरी बात का जवाब दें तो ज्यादा इल्म वाले बन के नहीं, इश्क वाले बन के। ये एक और बात, ये तकाज़ा हाल होता है, ये इल्म बयान और बदी का कायदा है। बात इल्म की है लेकिन जवाब इश्क से। इल्म काफी देर तक आपको पकड़े रखेगा कि बोलें कि ना बोलें, इश्क जल्दी कराएगा आपको बोलने में। घर आना है महफिल जाना में, पिंदारे खुदी को तोड़ के आ। ए होशो खिरत के दीवाने, ये होशो खिरत का काम नहीं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये हदीस पाक है, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, हजरत इमाम बुखारी की अपनी सनद है पूरी तसल्ली वाली। और हदीस सही जिसको कहते हैं ना, ये इस्तिलाह है मुहद्दिसीन की, गलत के मुकाबले में सही नहीं है, ये सही हदीस है। बुइस्तु मिन खैर कुरून बनी आदम करनन फकरनन। अल्लाह जल्ल शानुहु ने मुझे भेजा और रखा हर कर्न के, कर्नन फकरनन, हर कर्न में तरतीब के साथ, हर जमाने में उस जमाने के जो सबसे बेहतरीन लोग थे, रब ताला ने मुझे उनके पास रखा। हत्ता कुन्तु फिल कर्निल लज़ी कुन्तु फी, हत्ता के इस कर्न में जिसमें मैं आपके सामने मौजूद हूं। यहां तक, कहां से लेके, जब से रब ताला ने आलम बशरियत को तख्लीक किया उस वक़्त से लेके आज के दिन तक, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक और हजरत माई हव्वा से लेकर हजरत सईदा आमिना तक, रब ने मुझे जमाने, हर जमाने के जो सबसे बेहतरीन लोग थे उनके पास मेरे नूर को रखा। अल्लाह अकबर। ये हदीस है, सही हदीस है, बुखारी शरीफ में है, पूरी दलील है। सवाल ये पैदा होता है कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से लेके नबी अलैहिस्सलाम तक दरमियान में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में इस्माईल अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा तक कोई नबी और रसूल नहीं हुआ जिनके पास हुजूर का नूर रहा। जबकि उसी दौर में जब बनु किनाना थे, कुरैश थे, बनु हाशिम थे, उसी दौर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की के शजरा से, आले इब्राहीम में से, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के शजरा में से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नबी हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम रसूल हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रसूल हैं,
उसी शजरा से जोड़ के कुरान ने बयान किया कि इसी आले इब्राहिम के शजरा में और इनकी ज़ुर्रियत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी रसूल हैं। ये कुरान पाक का ऐलान है। अब मेरे बुजुर्गों के शहर के रहने वालों, सवाल ये है कि हुजूर फरमाते हैं हर कर्न के सबसे बेहतरीन लोगों के पास मेरा नूर रहा, तो मखलूक में सबसे बेहतरीन तो नबी होते हैं, सबसे बेहतरीन तो रसूल होते हैं, और रसूल हैं फलस्तीन में, और आले इस्माइल है मक्का मुकर्रमा में। बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम के इनमें नबी कोई नहीं, रसूल कोई नहीं, हुजूर तक। इस लड़ी में शजरा में हुजूर रसूल हैं, नबी हैं। तो हर कर्न में जब सबसे बेहतरीन के पास हुजूर का नूर रहा, तो जिस दौर में ये रसूल नहीं है और रसूल उधर मौजूद है, तो उस कर्न के सबसे बेहतरीन वो रसूल वाले हैं, या ये मक्के में जो रसूल और नबी नहीं है ये बेहतरीन है? अगर सवाल समझ आएगा तो फिर जवाब समझ आएगा। समझ आया क्या कि फलस्तीन में जो लड़ी है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शजरा है, उसमें नबूवत है, रिसालत है, और इस शजरा में जो इस्माइल अलैहिस्सलाम से चली है, बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम के हुजूर तक कोई नबी रसूल नहीं है। हुजूर है रसूल और नबी आखिरी। तो हुजूर फरमाते हैं कि हर कर्न में जो सबसे बेहतरीन है मेरा नूर उसके पास रहा। तो आप शजरा जानते, 21 पुश्त तो हर मुसलमान हुजूर का शजरा पढ़ता है, उसको पता है, हजरत अदनान तक मिलता है ना आपको। तो नबी अलैहिस्सलाम अपने शजरे को इस तरह बयान करते हैं, मेरे अब्बा से लेकर या हजरत आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक। इसका मतलब है नबी अलैहिस्सलाम इतना जानते हैं कि हजरत अब्दुल्ला से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक नाम भी जानते हैं, उनका ईमान भी जानते हैं, और उनकी कदर व मंज़िलत व मर्तबा और तक़र्रुब जो अल्लाह के हैं, हाँ है, उसको भी जानते हैं। जो जानते नहीं तो बयान किस तरह कर रहे हैं? आप जानते हैं, लेकिन 21 पुश्तों तक क्यों जिक्र किया? ताकि मुसलमानों को तकलीफ ना हो कि ये मेरे शजरे याद करेंगे, और अगर मेरे से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक सारा शजरा इनको याद करना पड़ा मोहब्बत में भी, तो इनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपने सिर्फ 21 पुश्तों तक अपने शजरे का जिक्र मुबारक फरमाया। लेकिन हदीस में ये बता दिया कि ये सब बेहतर थे, पाक थे, माएँ भी पाक और बाप भी पाक। ये बाकायदा हदीस शरीफ के अल्फाज मुबारक है, और ये जो हदीस मैं पढ़ रहा हूँ इसमें भी ये मफहूम मौजूद है, और वो कोई इक्तिदा नस से नहीं, वो सीधा सा मफहूम है। कुरान की रोशनी में अभी अर्ज कर देता हूँ, क्योंकि कहा ना मिन खैर कुरून बनी आदम, तो खैर होता कौन है? तो अल्लाह ताला फरमाता है खैर वही होता है जो मोमिन हो। क्या हो? मोमिन हो, वो खैर होता है। हमारे कोई मेयार हों और भी, लेकिन कुरान का मेयार ये है कि खैर मोमिन होता है, मुशरिक खैर नहीं होता, काफिर खैर नहीं होता। कोई नेमत हो उसके पास, अगर ईमान की नेमत नहीं है तो वो खैर नहीं है। जो हुफ़ाज़ यहां मौजूद हैं वो ध्यान करें इस पर। वाला आमतुम मुमिनतुन खैरुम मिम मुशरिकतिन। मोमिना कनीस बेहतर है हुर्रा मुशरिका से। आजाद औरत मुशरिका से मोमिना कनीज बेहतर है। ये कुरान पाक। बल अब्दुम मोमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन। मुसलमान मोमिन गुलाम आजाद मुशरिक से बेहतर है।
तो जो अपनी जान का ही मालिक नहीं वो बेहतर किस तरह हो गया? फरमाया गुलामी और अमारत और आज़ादी का मुकाबला नहीं, बात यह है कि मुशरिक किसी हाल में मोमिन से बेहतर नहीं होता, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, कुछ हो। क्यों कि ईमान सबसे बेहतर है और जो साहिब ईमान है वो बेहतर है। कुरान पाक वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन वला अमतुम मोमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन, उस मफहूम में ये आयत करीमा उफ़ाज के ज़हन में आ गई, ये हुक्म है उसके अंदर। तो अब क्या मालूम हुआ आपको कि नबी करीम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक आपके आबा अजदाद सारे मोमिन थे, इसलिए बेहतर थे। आप कहेंगे आप ये तकरीर करने के लिए तशरीफ लाए हैं? मैं कहा यही तकरीर करने आया हूँ। क्यों कि आपके शहर के अंदर सैकड़ों इमाम मस्जिद ऐसे होंगे कि जिनको ये तकरीर नहीं आती। ये तकरीर करने के लिए साहिब ईमान होना जरूरी है, उनको नहीं आती। अगर किसी से सुनी हो ये तकरीर तो मुझे बता देना। हाँ की होगी किसी ने, लेकिन उसी ने जो मोमिन होगा। वो भी सैकड़ों हैं माशाल्लाह, हजारों हैं, बड़ा बहुत बड़ा शहर है, हो सकता है हमारी मस्जिदें जो है मोमिनों की वो भी हजारों, लेकिन सैकड़ों वो भी होंगी, क्योंकि जितने यहाँ से रिसाले छपते हैं ना ये दवा खाने वालों के, तो ये लोग गोलियां बेच बेच के तो अपनी मरकज तो बना ही लेते हैं, चाहे वहां को उनको फॉलोवर हो या ना हो। तो यहाँ के दवा खाने से मैं पढ़ता रहता हूँ, वो रिसाले भी छापते हैं, सब कुछ करते हैं, तो होगा। लेकिन छोड़िए, हमें आगे जाना है। मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं कि ये सवाल रहेगा अहले इल्म के सामने कि फलस्तीन में बनु इसराइल में अंबिया मौजूद हैं, रसूल मौजूद हैं, बल्कि रसूल मौजूद हैं, और उस वक़्त नबी करीम अलैहिस्सलाम के आबा जिनके पास हुजूर का नूर है वो रसूल नबी नहीं है, तो फिर खैर कैसे? क्योंकि नबी और रसूल मोमिनीन में खैर तो वो होता है। तो नबी और रसूल के होते हुए जो नबी रसूल नहीं है मोमिन है, ये साबित हो गया। लेकिन नबी और रसूल के होते हुए कि एक माशरे में वो मौजूद है, ये खैर है, उस वक्त के खैर है वो। अल्लाह अकबर। एक स्कॉलर और आलिम मुदर्रिस शेखुल हदीस गुजरे हैं, बड़ा नाम है उनका। उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी सीरत पाक की कि जिसके पर सदारती अवार्ड मिला उनको। बड़े शेखुल हदीस खानदान है शेखुल हदीसों का। लाहौर में तकरीर कर रहे थे और ये बात उन्होंने कही कि नबी और रसूल जब होते हैं तो सारी दुनिया से वो बेहतर होते हैं। हालांकि उनका ताल्लुक दूसरे मकतब फिक्र से है, मगर जब वो तकरीर करके बैठे तो हमारे उस्ताजुल उस्ताद, मेरे उस्ताद गिरामी के उस्ताद हजरत अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने उन मौलाना का कांधा पर ऐसे इशारे से उंगली से लगा के कहा, ये जो मसला आपने बयान किया है इसकी दलील क्या है? उन्होंने कहा कि आप मुझसे दलील मांगेंगे, मैंने तो ये मसला मुंतखब ही किया कि आज बयान करूंगा आपके लिए, ताकि आप जाने कि हम भी ये बात बयान करते हैं। तो आपने फरमाया, आपने मेरे लिए किया? कहा आपसे दुआ लेने के लिए किया। उन्होंने फरमाया दुआ नहीं दूंगा, आपने मसला समझा ही नहीं है। उन्होंने कहा जी ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा बात ये है कि नबी खैर होता है पर सारे जमाने से नहीं। जमाने में जिस कौम में होता है उस कौम में उसका कोई बराबर नहीं होता, सबसे बेहतर होता है। उन्होंने दलील मांगी तो यही हदीस आपने बयान की।
फरमाया कि नबी बनु इसराइल में आया तो बनु इसराइल में उसके बराबर भी कोई नहीं, बेहतर कोई हो ये तो बड़ी दूर की बात है, वो सबसे अफजल है, उस कौम में उनके बराबर कोई नहीं। और कौम से बाहर उस वक्त फरमाया, उस वक्त कौम से बाहर बल्कि उस कौम में भी बाद नबी और रसूल के जिसके बराबर कोई नहीं, वो हस्ती है जिसके पास मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर है। अब आपको समझ आई मसले? लोग बराबरी की बात करते हैं, किसी तरह कलाम करते हैं, लेकिन हमारे मुहक्किकीन उलमा की तकरीर इस हदीस पाक की मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। इस खानदान में जो नबी रसूल नहीं हैं उनको भी अल्लाह ताला ने खैर बनाया। हुजूर की हदीस में यह हुक्म है। और अगर कोई शख्स कह देते हैं लोग, मुझे भी कहते हैं, बल्कि कई दफा तो मुझे ही कहते हैं, क्या कि भाई हदीस का जितना भी बड़ा मकाम हो, ये आप इतनी बड़ी बात कह रहे हो, सिर्फ इस हदीस की बुनियाद पर कह रहे हो। मैंने कहा कह रहा हूं, लेकिन आपको ज्यादा मुश्किल लगती है। कहाँ लगती तो है। तो मैंने कहा फिर ये आयत पढ़ो, इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहम व आला इब्राहिम व आला इमरान अलल आलमीन। अल्लाह ने चुन लिया आदम अलैहिस्सलाम को, नूह अलैहिस्सलाम को। तवज्जो है ना? आदम अलैहिस्सलाम को अकेले, नूह अलैहिस्सलाम को अकेले, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अकेले नहीं, आला इब्राहिम, आला इब्राहिम। गौर किया आपने? आला आदम क्यों नहीं कहा? फिर सबको चुनना पड़ता ना, क्या मोमिन, क्या मुशरिक, या क्या काफिर। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, आप तो एक मर्द और एक औरत से पैदा किए गए हो। मोमिन हो मुशरिक हो, पैदा तो उसी से हुए। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम को अकेले चुना और आदम सानी नूह अलैहिस्सलाम को भी अकेले चुना। लेकिन जब आई बारी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तो इब्राहिमा भी कह सकते थे, नहीं आला इब्राहिमा, पूरी आले इब्राहिम को चुन लिया। और चुन के फिर गौर करें, आला इमरान, हालांकि आला इमरान जो है वो भी आला इब्राहिम ही है, आले इमरान भी आले इब्राहिम है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जब आला इब्राहिमा कह दिया तो आला इमरान कहने का क्या मतलब है? क्यों? याकूब अलैहिस्सलाम उनकी औलाद को आले इमरान कहते हैं, तो जब आले इब्राहिम कह दिया तो वो तो पोते हैं उनके, तो आले इब्राहिम ही हैं, उनका अलग से क्यों जिक्र किया? फरमाया आले इब्राहिम के वारिस हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बना के हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के सिलसिला को आले इमरान में दाखिल कर दिया। तो फिर बताइए आले इब्राहिम किन्हें कहा जा रहा है कि जिनको चुन लिया? क्यों कि याकूब अलैहिस्सलाम की तो आल आ गई आले इमरान में, तो फिर आले इब्राहिम किसको कह रहा है? और वाह, आला इब्राहिमा आला इमराना अलल आलमीन। आले इमरान हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, आले इब्राहिम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद। बाटी गेट वाले तो कह लेते हैं सुभान अल्लाह,
और आपके ही तो बोलना बड़ा मशहूर है, लेकिन आप बोल नहीं रहे। कुछ समझ आई? और चुना भी एक आलम के लिए नहीं, अलल आलमीन, अलल आलमीन। ये शान इस्तिफा बख्शी सारे आलमीन पर मुंतखब हैं, उलूब रखते हैं इस बारे में। और ये मजमून किसी एक आयत में नहीं। देखिए अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, ववहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस्सालिहीन व इस्माईल वल यसा व यूनुस व लूता व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन। मैं इसको खींच कर भी पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं बुलाना आपको चाहता हूं। आप बोले ही नहीं और मैं खींचता फिरूं, ऐसा नहीं। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं मौलवी भी हूं ना, मेरा लेक्चर नहीं देना आया। आम मफहूम में मैं प्रोफेसर नहीं कि लेक्चर दूं, मैं मौलवी हूं, वाज करूंगा आपके सामने। हाँ, तो मौलवी की तकरीर में बोला जाता है, लेक्चर में चुप रहा जाता है। ठीक है, तो मैं कब्रिस्तान में तकरीर नहीं करना चाहता, आपसे जिंदा लोगों से बात कर रहा हूं। बात समझ रहे हैं आप? आज समझो भी और बोलो भी थोड़ा बड़ा। कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद का जिक्र हो रहा है। 18-19 नाम मैंने कुरान शरीफ से, और निरे नाम ही नाम। और जहां दरमियान में कलाम हो रहा है ना, तो तारीफ ही हो रही है कि ये मुहसिनीन हैं, ये सालिहीन हैं, ये मुकर्रबीन हैं, और कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन हैं। ये सारे के सारे ऐसे हैं जिनको हमने सारे आलमीन पर फजीलत अता फरमाई। ये नसूस है, कुरानी नसूस है। इनको कहते हैं नस्से कती। अब इनके बारे में, इनके मरातिब के बारे में कोई कलाम ना करे कि इन जैसा कोई होगा, होगा, वो होगा ना। हम सब जो आलमीन में हैं, हम हैं फिल आलमीन, और ये सब हैं अलल आलमीन। हम फिल आलमीन हैं। कोई कहे जी हम बराबर हैं इनके, हम कहें आप फिल आलमीन हो। और फिल आलमीन भी तब हो जब बर्तन के अंदर रहो, और अगर उछलकर बर्तन से बाहर जा गिरो तो फिर तुम फिल भी नहीं हो। क्यों? कि बर्तन में रहो तो इंसान की इज्जत वाली खुराक होती है, बर्तन से उछलकर जमीन पे गिर करे तो कुत्ते की खुराक होती है। लिहाजा बर्तन में रहो, ये है औकात, तो तुम फिल आलमीन हो। और वो फिल आलमीन जलवा है उनका, मर्तबा उनका अलल आलमीन है। ठीक है। और फिर अला का जो माना है ना, अला लिल इस्तिलाए, ये तो हमारे शरामेत में भी लिखा हुआ है कि अला की वजह ही बुलंदी के लिए हुई है। और अला और अली, अब मैं अली कहते हुए इस्तेला नहीं कहूंगा, क्योंकि अली अली है, इस्तेला नहीं है। क्यों? कि इस्तेला और अली में, एला और इस्तेला में बड़ा फर्क है। क्यों?
कि जो मुस्ताली है ना, मुस्ताली यानी बुलंद होना चाहता है, इक़्तिदार चाहता है, वक़ार चाहता है, मर्तबा चाहता है, बुलंदी चाहता है, मैं ऐसा हो जाऊं, मुझे जाह मिले, मुझे कोई तरक्की मिले, मेरा नाम लिया जाए, मेरे नारे लगे, मैं बुलंद हो जाऊं, मैं साहिबे वजाहत हो जाऊं, तलब हो अंदर, तो उसका नतीजा क्या होता है? उलमा लिखते हैं जो चाहता है बुलंद हो जाऊं, उसकी दुश्मनी फैल जाती है, उससे लोग नफरत करते हैं। क्यों? कि वो खुद से चाहता है कि मैं बुलंद हो जाऊं, किसी भी जरिए से ऊंचा हो जाऊं, वो जरिया जायज हो या नाजायज हो। आपके सामने की कहानी है, जो खुद को कैंडिडेट बनाते हैं कि मैं हो जाऊं, तो उस हो जाने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करते हैं। अब जिनसे वो बुलंद होना चाहते हैं वो सब नफरत करते हैं उससे कि ये हमें काट कर आगे जाना चाहता है। अब समझ आइए आपको कि इस्तिअला में और इला में क्या फर्क है। फरमाया अली बुलंद होना चाहता नहीं था, वो तो रब का चाहने वाला था। खुद चाहता तो कायनात के दिलों में उसकी मोहब्बत का जलवा न होता। उसने तो रब को चाहा, ये रब ने चाहा कि मैं अली को बुलंद। अली मुर्तजा किसी औहदे के लिए कैंडिडेट नहीं थे। हाँ, फिर कहता हूं किसी औहदे के लिए कैंडिडेट नहीं थे। नाम ही नहीं पेश किया अपना। क्यों? कि चाहा ही नहीं। सुन रहे हो लैलपुर वालों, आपने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, नाम ही नहीं पेश किया। बिल अब कुछ समझ आई कि कोई नहीं आई? मुझे पता है नहीं आई। ऐसे अपनी इज्जत के लिए कह रहे हो कि आ गई है, नहीं आई। क्यों? फिर ये क्यों सोचते हो कि यार हर तरफ अली अली होती है। मोहब्बत करते हो मौला अली से, मुझे पता है, लेकिन ये सोचते जरूर हो कि क्या वजह है। नगर नगर गली गली, तो फिर सोचते भी हो ना, तो वजह समझ नहीं आती। वो की वजह है? क्या वजह है? जंग के मौलवी पागल हो गए सोच सोच के कि लिटरेचर छाप छाप के तो हमने सऊदी अरब के खूह मुका दिए, तेल के खूह मुका दिए हैं। ये बंदे को समझ नहीं आती कि आप क्यों नारे लगाते, क्यों प्यार करते हो, क्यों मोहब्बत करते हो। और भाई कोई एक हुकूमत नहीं, मुलूकियत की तो सारे जड़ें उखड़ गई और सारे खजाने खाली हो गए इस बात पर कि ये कुछ नहीं। क्यों नारे लगाते हो, क्यों प्यार करते हो? बताऊं वजह क्या है? वजह ये है कि रब से जिसने बुलंदी मांगी ना हो, रब भी तो बड़ा गनी है ना, जो उससे तलब न करे लेकिन हर अखलाक हर सिफ्त वो अपनाए जो बुलंदी वालों की होती है। तो कुरान में एक नहीं 20 आयतें मैं पढ़ के सुना सकता हूं आपको कि अल्लाह फरमाता है मैं उसे बुलंद करता हूं जो मेरे लिए झुक जाता है।
सकता हूं, ठीक है। ये कायदा है रब का। अब रब भी तो रब है ना, औदा नाम नहीं। उस मजलिस में नहीं जाकर बैठे जिसमें कोई इंतखाबी बात हो, नहीं। उन्होंने कहा मुझे जरूरी काम है, मैं उधर जाऊंगा। मैं उस मजलिस में भी नहीं बैठूंगा जहां ऐसी बात हो रही हो, नहीं बैठे। तो जो बैठे ही नहीं मजलिस में, उसका भी कोई इंतखाब करेगा? इतने गनी थे इस काम से, अली इतने गनी थे कि ऐसी किसी बात में शामिल ही नहीं हुए, ठीक है। तो ये शान है उनकी, घबराए नहीं आप, ये शान है। क्यों? कि वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह का नहीं है, तो उसकी इस सिफ्त के भी उसके बंदे मजहर होते हैं। तो हैं अली इस सिफ्त के मजहर है, कुछ नहीं। आपको होना चाहिए, उन्होंने कहा बस होना चाहिए वाली बात नहीं, ये तो हजरत जिब्रील अमीन ने कही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, अल्लाह से कुछ मांगिए। फरमाया वो जानता है। तो ये आले इब्राहीम है ना, आले इब्राहीम है भाई, और निरी आले इब्राहीम नहीं, आले इब्राहीम का सेहरा है। हमारे पंजाबी कहते हैं फलाना तो पूरे शजरे का वही सेहरा है, जो आले इब्राहीम का सेहरा है। आले इब्राहीम, हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अपने रब से कुछ सवाल कर ले, मांग ले। फरमाया आपको क्या है इससे, मेरा रब वो है, जानता है। और अब आजमाइश का वक्त है, मैं मांगना शुरू कर दूं? नहीं, मैं अपना सब्र, अपना हौसला, अपनी इस्तिकामत उसके सामने लाऊंगा। वो रब है, वो खुद जानता है, वो चाहेगा तो मदद फरमा देगा। मैं जो बात कह रहा हूं इससे ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह की मुतकाजी है ये बात, जोर से तो। आप इस तरफ जरा कमजोर मुसलमान हैं भाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वालों, कुछ तकाजा नहीं, कोई कंपेन नहीं, कोई कंपेन नहीं। हम भी हैरान हैं, कंपेन ही कोई नहीं, बात ही कोई नहीं, बात पेश ही नहीं करते। अल्लाह ने अली कर दी। अली में और मुस्ता अली में ये फर्क होता है कि आज जिस हस्ती को महबूबियत का हर शर्फ हासिल है, और दुनिया जितने एडिशन छापे, जितनी किताबें छापे, जितना प्रोपेगेंडा करे, जितना लिटरेचर छापे, करोड़ों अरबों के खजाने लगा दे, और जितना अली का उलूम उनको खटकता है वो दबाने की कोशिश करते हैं। अली की बुलंदियां हर आन बढ़ती जाती। अब कुरान क्या फरमा रहा है भाई, ये अंबिया किराम रसूल इज़ाम के नाम आपके सामने जिक्र किए हैं, तो कोई कहेगा मुझे कि आपने नाम अंबिया के लिए जिक्र हजरत अली मौला का कर रहे हो, तो ये क्या दलालत हुई, इस दलील के साथ क्या ताल्लुक हुआ? कहीं भी ऐसा मैं नहीं करता, और लैलपुर में तो बिल्कुल नहीं करूंगा। उस्तादों पे इल्जाम आएगा ये कैसे शागिर्द है आपका, दलील और तरह दे रहा है, मदलूल और पेश कर रहा है।
ये क्या हुआ? नहीं, आप जल्दी ना कीजिए, मैं कोई भागा जा रहा हूं। मिन आबाइहिम, ये अंबिया और रसूल निरे खुद ही बुलंद नहीं हैं कि सब आलमीन पर इनको फजल हासिल हो। मिन आबाइहिम, इनके मां बाप को भी हमने सारे जहानों पर बुलंदी अता फरमा दी। अब आहिस्ता बोलना आपकी ज्यादती है यार, मैं आपको हाथ जोड़ कर कहता हूं। मौला अली वाले ज्यादती करते ही नहीं है, आप जोर से कहो सुभान। ज्यादती जुल्म होती है और जुल्म ये करते नहीं, क्योंकि अगर जुल्म करते होते तो ये इमाम ना होते। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि तू अपनी जुर्रियत के लिए इमामत मांग रहा है, क़यादत मांग रहा है, तक़वे की क़यादत। ये भी सुनना कि आप कह रहे हैं तुम तकाजा नहीं करते, ये कैंडिडेट नहीं है, तो मांगा क्या? उन्होंने ये नहीं मांगा कि सब लोग इनके पीछे लगा देना, ना, ये दुआ की नहीं। उन्होंने दुआ ये की, वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, मेरी औलाद को इमामत दे, लेकिन सब लोगों की नहीं, परहेजगारों की। जहां भी तेरे बंदे हो वहां क़यादत और इमामत मेरी औलाद के पास। ये बड़ी खास बात है, इस पर गौर फरमाना। लोग कहते सब लोग कैसे दूसरों के पास चले गए, इनके पास थे नहीं। मैं एक दफा अमेरिका गया, कई दफा गया हूं, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मेरे साथ की सीट पर एक दूसरे मकतब फिक्र के शेखुल इस्लाम आजकल कहलाते हैं, अभी जिंदा है, वो बैठे हुए थे। मैंने कहा जी मैंने आपकी एक किताब पढ़ी है, उस किताब में कोई 150 मरतबा आपने इमाम अली मकाम का नाम लिखा, लेकिन सिर्फ हजरत हुसैन लिखा। कहने लगे सफर लंबा है और मैं बड़ी तकलीफ में हो जाऊंगा, मैं सीट पीछे ले लूं। मैंने कहा नहीं, आप बात ना करें, बस इतना एक लफ्ज बता दें, उसके बाद आप सो जाए। और सही जवाब दिया तो मुझे भी नींद आ जाएगी, और अगर गलत दिया तो इंशाअल्लाह न्यूयॉर्क तक गुस्सा करता जाऊंगा आप पर। फिर चाहे जहाज बदलो, चाहे सीट बदलो, फिर कुछ नहीं होगा। कहने लगे ये ईरानियों का अकीदा है, वो इमाम मानते हैं, और उनका अकीदा इमामत तो बड़ा खतरनाक है, वो नबियों के बराबर बल्कि नबियों से भी ऊपर मानते हैं। मैंने कहा मैं ईरानियों की बात नहीं कर रहा, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूं। उन्होंने जो इमामत मांगी थी वो कौन सी थी? औलाद के लिए। मैं कुरान की इमामत की बात कर रहा हूं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की बात कर रहा हूं। आप ईरानियों पे जा पड़े, हम ईरानियों के ठेकेदार नहीं हैं। हमने ईरान 500 साल पहले छोड़ दिया। हम खुरासान से आए हैं, मेरे आबा व अजदाद मशहद से आए हैं, तूस से। और उठाओ इब्ने हज़म की किताब, हम अरे गैरे आम भी नहीं थे। अहमद बिन हारून बिन मूसा बिन जाफर की हम औलाद हैं, जिनके लिए इब्ने हज़म उंदलसी ने लिखा काना अमीर अम्बितूस, वो अमीर थे, तूस के गवर्नर थे। ईरान छोड़ चुके हम 500 बरस हो गए, नामी सदी हिजरी में छोड़ा। हम उनकी इमामत की बात नहीं कर रहे, हम उस इमामत की बात कर रहे हैं जिसका ऐलान रब ने किया, इन्नी जाइलो का लिन्ना से इमामा। आपने कहा मिन जुर्रियती, और रब ने क्या कहा? ला यनाल अहदिज़ ज़ालिमीन। जाइए, आपकी औलाद को हमने इमाम बना दिया, लेकिन याद रखना आपकी औलाद में भी अगर कोई जालिम होगा तो वो इमाम नहीं होगा। क्यों? रब को पसंद ही नहीं है कि इमाम जालिम हो। मुफ्तियों, आज
तुम जालिम इमाम को जब क्लियरेंस सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी कर रहे हो तो नोट करो, कुरान कहता है अल्लाह की दी हुई इमामत कभी जालिम के पास नहीं आ सकती। और आपका शीशा धुंधला हो गया, आपको यही नजर नहीं आता, मुझे तो सबूत नहीं मिला। मैंने कहा 72 तन ज़िबा हो जाए, आपका चेहरा सोता हुआ 8 नंबर का ये शीशा। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि मुझे एक साइंसदान ने बताया कि मक्खी की आंख में 1000 शीशा है, अदसा है, 1000 शेड है मक्खी की आंख में। तो मौलाना रूमी फरमाते हैं मैंने उस साइंसदान को कहा कि क्या फायदा 999 ना होते, सिर्फ एक होता, सिर्फ इतना शऊर होता मक्खी को कि मैंने गंद पे नहीं बैठना। नहीं समझ, रूमी तो फिर रूमी है। फरमाया और साइंसदाना 999 शीशा वापस करती, सिर्फ इतनी तमीज मांग लेती कि मैंने गंद पे नहीं बैठना। 1000 शीशा ला के भी अगर गंद पे बैठे तो तेरी डिग्रियां देखूं, तेरा मुफ्ती पढ़ा देखूं, तेरा काजियों की नस्ल से होना देखूं, तेरी प्रोफेसरी देखूं, तेरी मैं लीडरी देखूं, या ये देखूं कि जिसके चरणों में तूने सर खम किया वो कायनात का जलील तरीन जालिम है, और जिसके ये गुलाम है उससे बड़ा आदिल दुनिया में अंबिया और मुरसलीन के बाद पैदा। बोलो अगर बोल सकते हो तो। आज हमें कहते जी ये तो क्या है जी, सैयद हैं, पढ़े हुए कुछ नहीं, अमली इनके कोई नहीं। मैंने कहा अच्छा जी तो साथ कदा टोर लिया ने। हाँ माशाल्लाह विलायत माब हो आप, हैं जी, पहाड़ चला दिए आपने। अरे शुतरे बेमुहार, जो अपने मुंह से इस तरह की बात करते हैं उनके लिए, जिनकी नस्ल और जिनके शजरे के लिए कुरान की आयतें उतरी हों। कहते हैं जी ये कोई कौन फैमिली है, ये कौन लोग हैं। मैंने कहा आपको नहीं पता है? कौन लोग हैं ये वही है, वो है। कौन है? मैं क्या वही, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। कौन है? मैंने कहा वो है मन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन अजरहा मर्रतैन अजरहा मर्रतैन। वो बाबा जी जो बैठे हुए ना वो पीछे सफेद टोपी वाले, 11वीं शरीफ के दिन वो जब एक देगचा खीर का पकाए ना, तो उनको भी पता है
और हाथ खड़ा करके कहते हैं कि यार कोई आले नबी औलादे अली हो तो वो पहले बता दे, क्यों कि मैंने उसको 2 चमचे खीर देनी है। पूछो बाबा जी इंज क्यों कर दे हो? तो कहते जब कुरान कहता है कि इनका अजर दोहरा है, तो मैं मुफ्तियों से हाथ बांध के कहता हूं कि हमारी ज़बानें ना खुलवाओ, वरना तुम्हारा पोल खुल जाएगा कि तुम्हें तो कुरान ही नहीं आता, पता नहीं तुम मुफ्ती हो कि मुख्ती हो। अजरा मर्रतैने की आयत पढ़ के भी जो पूछे कि इनका क्या एजाज है, तो मैं पूछता हूं बस तुम नेकी करो भी, ईमान हो तो फिर, वरना जैसे तुम्हारी हालत है ना, कर भी लो तो एक अजर भी नहीं मिलेगा। क्यों कि अजर मिलता है मोमिनों को, और जिनका मुनाफिकों वाला रवैया है उनके अमल उनके मुंह पर मारे जाते हैं। लायलपुर वालों गुस्सा नहीं करना कि आप तो बड़े आहिस्ता आहिस्ता तशद्दुद की तरफ बढ़ रहे हैं। ना 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 ना, मैंने छोड़ दी मैंने, ये आदत ही छोड़ दी। अल्लज़ीना दल्ल सायुहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। वो अपने अमल पर गुमराह बने बैठे हैं कि हमने बड़ी नेकियां कर दी। दल्ला सायुहुम, उनके अमाल ने उनको गुमराह कर रखा है, वो समझते हम बड़ी नेकी कर रहे हैं। दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबूना, वो गुमान ये करते हैं, अन्नहुम युहसिनूना, कि वो तो बड़े नेक अमल कर रहे हैं, बड़े मुस्लिह बने बैठे हैं। कभी नात खानों की हजामत, कभी सजदों की हजामत, कभी मौलवियों की हजामत, कभी कारियों की हजामत। तब मैंने कहा मौलवियों के बड़े, जैसे वो चीलों में एक बड़ी चील होती है ना, उसको कहते हैं कि एक गिद्धों का नाई है। तो मैंने कहा तुम मुल्लाओं के नाई हो जो सबकी हजामतें करने बैठे हो। वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना, वो इस गुमान पे है कि मैं बड़े अच्छे अमल कर रहा हूं। रब फरमाता है तुम्हारे अमल कबूल नहीं। क्यों भाई, नेक अमल करें तो कबूल क्यों नहीं? फरमाया अमल के लिए ईमान शर्त है। अमल में तेज बनने की कोशिश कर रहा है, ईमान में उतनी कमजोरी कर रहा है। वो कहता है नहीं जी कोई कमजोरी नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं तो ठीक हूं। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह की औलाद भी है ना। बोलो ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह की औलाद है ना। तो मुफ्ती जी आप जो कहते हो ईमान ठीक है, ईमान ठीक है, जिनका वो तो उनकी गलियों का भी अदब करते हैं, वो तो उनके आसार का भी अदब करते हैं, वो तो उनके रास्ते में आने वाले तिनकों का भी एहतराम करते हैं, वो तो उनके नालैने पाक के साथ लगी हुई मिट्टी का भी एहतराम करते हैं। और तुम उनके बारे में गलत बोल रहे हो जिनको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने कंधों पे सवार करते हैं। जो पुष्ट पे आए तो मोहम्मद अपने सजदे को तूल दे देते हैं, लेकिन उनसे अपने से जुदा। और जोर से भाई, मैं बड़ी रियायत से आपके साथ बोल रहा हूँ, वरना मैं मेरा बोलने का हामी मुकर्रर नहीं हूँ। मैं जैसे खुद बोलता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मजमा जोर से बोले। लिहाजा आपने जब बोला ना, ये नारा भी अभी उस मकाम तक नहीं, मैं अदब अदाब से बोल रहा हूँ। क्योंकि शाह जी मुझे फरमा रहे थे कि ये मजमा हम बहुत करते हैं, जलसे बहुत सालों से हो रहे हैं,
तो मैं वो जो सारे साल है ना वो इंक्लूड करके आपका अदब कर रहा क्या, क्योंकि पुराने आप लोग हो तो फिर मैं आप एक ही मजलिस में कैसे मैं आपको उसी सतह पे ले आऊं, नहीं लाऊंगा। फिर कभी शाह जी ने बुलाया तो आहिस्ता आहिस्ता मैं लाऊंगा उसे लाइन पर। आज मैं अदब आदाब में ही तकरीर करूंगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं मोमिनों कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के तो आसार भी हैं,